नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपके अपने YouTube चैनल राजकुमार नॉलेज पॉइंट में एक नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये जो वीडियो हमारी होने वाली है, ये इंग्लिश की क्लास है और इंग्लिश की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, जो कि ये बहुत जो विभिन्न जो एग्ज़ाम होते हैं, सभी एग्ज़ामों में ये क्या आते हैं, बार बार ये पूछे जाते हैं। तो इन्हीं हम वन वर्ड जो हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उन्हीं को हम आपको कवर कराएंगे। तो ये हम एक क्लास में नहीं कवर कर पाएंगे इन सभी को, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनके पार्ट बनाएंगे। तो ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्या है, हमारा पहला पार्ट है। तो ये हमारी पहली क्लास है। तो इसमें क्या है, हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कितने वर्ड पढ़ेंगे, 20 वर्ड, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड को हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी सारी वीडियो वॉच कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। ये हमारा वर्ड क्या है, ये वर्ड है हमारा ईव्सड्रॉपर। ईव्सड्रॉपर का मतलब है जो दूसरों की बातों को कान लगाकर, जैसे कोई होता है ना, जैसे महिलाओं में ज़्यादातर देखने को मिलता है ये ईव्सड्रॉपर। वो दूसरों की बातों को क्या है, सुनती हैं। जैसे वो एक वर्ड आता है चुगली करना या चुगलियों को सुनना, तो ये वर्ड वो ही है। तो ईव्सड्रॉपर यानी कि दूसरी की बातों को चुपके से सुनना, दूसरी की बातों को चुपके से अपने कानों में डालना। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, ईव्सड्रॉपर यानी कि ईयर और ड्रॉपर। ड्रॉपर मीन्स डालना, ईयर मीन्स कान में, अपने कान में दूसरों की बातों को चुपके से डाल देना, उसी को क्या बोलते हैं, हम ईव्सड्रॉपर बोलते हैं। तो आपको ये वर्ड याद हो गया होगा, कितना मज़ेदार है। तो ईव्सड्रॉपर मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो जो क्या करते हैं, सीक्रेट लिसनिंग, जो दूसरे की बातों की जो सीक्रेट होती हैं उनको सुन लेना, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, ईव्सड्रॉपर वर्ड आता है हमारा, उसी को क्या वो सीक्रेट लिसनिंग, जो दूसरों की बातों को सुनते हैं चुपके से। तो दोस्तों, अगला वर्ड जो आता है, अगला वर्ड आता है हमारा लीजिबल, जिसको मतलब पढ़ा जा सके। लीजिबल मतलब पढ़ा जा सके, जिसको आसानी से क्या करा जा सके, पढ़ा जा सके। जैसे कोई भी राइटिंग है, जैसे आप इसी को मान लीजिए, कोई राइटिंग है, इसको पढ़ा जा रहा है, तो इसी को आप पढ़ सकते हो ना। मैंने ये लिखा है सीक्रेट लिसनिंग, तो आप इसको पढ़ सकते हो। तो यही क्या है, हमारे लीजिबल हो गया। तो ये क्या हो गया, लीजिबल। हैंड राइटिंग, तो इसी को क्या है, हैंड राइटिंग कैन बी रीड, जिसको क्या करा जा सके, पढ़ा जा सके, उसी को क्या बोलते हैं हम, लीजिबल वर्ड आता है हमारा। इसके लिए क्या है, लीजिबल वर्ड ये हमारा आता है। अगला आता है हमारा इलिजिबल। तो ये इलिजिबल, इसी का ही अपोजिट क्या हो गया हमारा, ये इलिजिबल हो गया। इलिजिबल मतलब जिसको कि पढ़ा नहीं जा सके। जैसे कोई भी वर्ड है, हम ऐसे इधर उधर का इसको क्या हम पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। तो यही इसके लिए एक वर्ड क्या आता है, इसके लिए वर्ड आता है इलिजिबल। और लीजिबल जिसको पढ़ा जा सके, इलिजिबल जिसको नहीं पढ़ा जा सके, उसी को क्या बोलते हैं, हम इलिजिबल बोलते हैं। तो इलिजिबल आपको समझ में आ गया होगा। हैंड राइटिंग कैन नॉट बी रीड, कैन नॉट बी रीडिंग, जिसको पढ़ा नहीं जा सके, उसी को क्या बोलते हैं हम, इलिजिबल वर्ड आता है हमारे उसके लिए। और एक वर्ड आता है फिर अगला है हमारा न्यूमिसमेटिस, यानी कि जो हमारे कॉइन्स होते हैं, जो कॉइन की जो अध्ययन करते हैं, कॉइन की जो स्टडी करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, न्यूमिसमेटिस। स्टडी ऑफ कॉइन्स,
यानी कि जो कॉइन्स का अध्ययन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम, न्यूमिस्मेटिस्ट। उसके लिए एक वर्ड ये आता है। अगला आता है हमारा डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाह है, तानाशाह है, जिसमें किसी भी देश में अगर जो किसी भी तानाशाही की सरकार होती है तो उसी को क्या बोलते हैं हम, तानाशाह बोलते हैं, जिसका सिर्फ उसी का ही अधिकार होता है, वो सिर्फ अपनी ही हुकूमत उस राज्य पर या उस देश पर चलाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, डिक्टेटरशिप। एक वर्ड आता है तानाशाह। तो गवर्नमेंट ऑफ डिक्टेटर, गवर्नमेंट ऑफ डिक्टेटर यानी कि डिक्टेटर की सरकार जो अब सिर्फ अपनी अपनी चलाता है, उसमें उसी को क्या बोलते हैं हम, डिक्टेटरशिप बोलते हैं। उसी के लिए वर्ड क्या आता है हमारा, डिक्टेटरशिप। तो अगला वर्ड आता है हमारा ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी के लिए क्या हमारा क्या आता है, नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी के लिए वर्ड क्या आता है हमारा, नौकरशाही, नौकरशाही। गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल्स। तो ऑफिशियल्स के द्वारा जो गवर्नमेंट बनाई जाती है उसी को क्या बोलते हैं हम, ब्यूरोक्रेसी। तो इसमें ब्यूरोक्रेसी की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये हमारा किस में आता है, मिस स्पेलिंग जो होती है, मिस स्पेलिंग जो होती है एक, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको आप क्या करना है, BUREAUCRACY, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से देख लेना है। तो ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगला वर्ड आता है हमारा डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी तो आपको सभी को पता होगा, प्रजातंत्र। डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं, प्रजातंत्र, यानी कि गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय किसके द्वारा, पीपल्स के द्वारा, यानी कि लोगों के द्वारा जो सरकार चुनी जाती है उसी को क्या बोलते हैं हम, डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी समझ में आ गया होगा आपको। गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल्स, या रिप्रेजेंटेटिव्स। गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल्स या रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि लोगों के द्वारा जो सरकार चुनी जाती है उसी को क्या बोलते हैं हम, डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो अगला वर्ड आता है हमारा प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी किसे बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी उसे बोलते हैं यानी कि जो रिच लोग होते हैं, जो धनी लोग होते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं, उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसी को क्या बोलते हैं हम, प्लूटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय पावरफुल और रिच पर्सन। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी किसे बोलते हैं आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अगला वर्ड आता है हमारा मोनार्की। मोनार्की मतलब राजतंत्र, यानी कि राजाओं के द्वारा चलाई जाने वाली गवर्नमेंट। तो ये हमारा मौन हो गया। और ये आर्की, आर्की मतलब क्या हो गया हमारा, ये आर्की मतलब हो गया हमारा गवर्नमेंट। और ये मौन मीन्स किंग, किंग या क्वीन, किंग या क्वीन, यानी कि राजा या रानी के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को क्या बोलते हैं, मोनार्की। इसके लिए वर्ड क्या है हमारा, मोनार्की, यानी कि गवर्नमेंट बाय किंग या क्वीन, किंग या क्वीन, यानी कि राजा या रानी के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को क्या बोलते हैं हम, मोनार्की। और अगला वर्ड आता है हमारा ओलिगार्की। तो
गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल, कुछ लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को क्या बोलते हैं हम? ओलिगार्की। ओलिगार्की किसे बोलते हैं? जो कुछ लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसी को क्या बोलते हैं हम? ओलिगार्की। तो दोस्तों अगला वर्ड है हमारा मीसोबाइबलिस्ट और एक है हमारा मीसोलॉजिस्ट। तो ये हमारे दो वर्ड हैं, इनको अच्छे से देखना है। तो इसमें मीसो से मतलब है हेट करना। मीसो से क्या है? हेट। मीसो का मतलब जहां भी आप मीसो देख लें तो वहां पे क्या कर दें, समझ लीजिएगा ये हेट से रिलेटेड है। तो आप उस क्वेश्चन को क्या है, आप जो वो ऑप्शंस होते हैं ऑप्शंस में से आप एक दो तो ऐसे ही छांट लेंगे। तो ये क्या है? मीसो। मीसो मतलब हेट, और ये भी मीसो है, मीसो बाइबलिक, और ये मीसोलॉजिस्ट यानी कि शिक्षा द्वेषी। शिक्षा द्वेषी। और ये हमारा क्या है? मीसोबाइबलिक यानी कि पुस्तक द्वेषी, यानी जो पुस्तक से हेट करता है, और जो शिक्षा से द्वेष करता है वो उसको क्या बोलते हैं? मीसोलॉजिस्ट। और जो किताबों से क्या करता है, जो हेट करता है, उसको मीसोबाइबलिक। शिक्षा द्वेषी और ये पुस्तक द्वेषी। तो ये क्या हो गया हमारा? हेट्स ऑफ एजुकेशन। और ये अगला हमारा क्या आता है? मीसोबाइबलिक यानी कि हेड्स ऑफ बुक्स। हेड्स ऑफ बुक्स। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला आता है हमारा मीसो। तो ये भी मीसो हेट आ गया है हमारा। मीसो गैमिनिस्ट यानी कि जो ये गेम, इसको याद रख लेना। इससे क्या होता है हमारा? इससे वर्ड आता है हमारा मैरिज। यानी कि जो शादी करने का क्या होता है? इच्छुक नहीं होता है, वो खिलाफ होता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? मीसोगैमिस्ट। मीसोगैमिस्ट यानी कि हेट्स ऑफ मैरिज। जो शादी करने से क्या करता है? वो हेट करता है, वो शादी नहीं करना चाहता। तो अगला आता है हमारा इलिटरेट, और एक है हमारा इनकॉरिजिबल। तो इलिटरेट क्या मतलब क्या है हमारा? इलिटरेट का मतलब है जो पढ़ लिख नहीं सकता। उसी को क्या वो वर्ड आता है उसकी के लिए? इलिटरेट। जो पढ़ लिख नहीं सकता। उसी के लिए क्या आता है हमारा? इलिटरेट वर्ड यूज करते हैं। वन वो रीड नॉट रीड और राइट। रीड और राइटिंग यानी कि जो पढ़ लिख नहीं सकता, उसी के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम? इलिटरेट वर्ड यूज करते हैं। तो अगला देखते हैं। अगला है हमारा इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है यानी कि जिसको सुधारा नहीं जा सके, उसी के लिए क्या बोलते हैं हम? इनकॉरिजिबल। वो कैन नॉट बी करेक्टेड। जिसको सुधारा नहीं जा सके, उसी के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? उसी के लिए वर्ड यूज करते हैं हम इनकॉरिजिबल। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अगला वर्ड आता है हमारा ग्रेनरी। ग्रेनरी का मतलब है जहाँ पर धान को या जितने भी हमारे ग्रेन होते हैं, अनाज होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए जो भवन चाहिए होता है, जो इमारत चाहिए होती है, जो मकान चाहिए होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? एक वर्ड ग्रेनरी यानी कि धान्यगार। ए हाउस ऑफ स्टोरिंग ग्रेन। जिस हाउस में क्या करा जाता है? ग्रेनरी, अनाज को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम? ग्रेनरी। ए हाउस ऑफ स्टोरिंग ग्रेन। ए हाउस ऑफ स्टोरिंग ग्रेन।
जहाँ पर क्या करा जाता है, अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, ग्रेनरी। अब आता है हमारा अगला वर्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट, यानी कि पक्षी विज्ञान। पक्षी विज्ञान को क्या बोलते हैं हम, ऑर्निथोलॉजिस्ट, यानी कि वो स्टडी ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स के बारे में स्टडी करता है उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। एक आता है हमारा, अगला आता है हमारा जूफोबिया। तो ये एक वर्ड है हमारा फोबिया। तो फोबिया से मतलब क्या होता है, फोबिया से मतलब होता है डर। फोबिया से मतलब क्या होता है, डर, यानी कि फियर। तो ये क्या होता है हमारा जूफोबिया। तो जू से क्या हो गया हमारा, जू से हो गया हमारा जानवर, और फोबिया से हो गया डर, यानी कि जो जानवरों से, जिसको क्या लगता है, जानवरों से डर लगता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, जूफोबिया, फियर ऑफ एनिमल्स, यानी कि जिसको एनिमल्स से या जानवरों से क्या लगता है, डर लगता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, जूफोबिया बोलते हैं। तो दोस्तों अगला वर्ड आता है हमारा नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया का मतलब होता है जिसको डेड बॉडियों से डर लगता है। तो आपने देखा होगा कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कोई किसी को इतना डर लगता है कि वो उनको देखने तक भी नहीं जाता है। तो इसी के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम, नेक्रोफोबिया, फियर ऑफ डेथ बॉडी, फियर ऑफ डेथ बॉडी, यानी कि जिसको डेथ बॉडी से क्या लगता है, डर लगता है, उसी के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, नेक्रोफोबिया। अगला आता है हमारा इकोफोबिया। इको मतलब क्या हो गया हमारा, इन्वायरमेंट। इको मतलब इन्वायरमेंट, और फियर मतलब, फोबिया मतलब फियर, यानी कि जो अपने आसपास के माहौल से, जो अपने आस पड़ोस का माहौल जो होता है उससे डरता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, इकोफोबिया, फियर ऑफ होम सराउंडिंग, फियर ऑफ होम सराउंडिंग, यानी कि जो अपने आसपास के, जो घर का माहौल जो होता है, घर के माहौल के आसपास का जो माहौल होता है उससे उसे डर लगता है, उसी के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं हम इकोफोबिया। इको मतलब इन्वायरमेंट, फोबिया मतलब डर। तो यानी कि जो अपने आसपास के भी, यानी कि पड़ोस के माहौल से क्या लगता है, उसको डर लगता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, इकोफोबिया। तो अगला वर्ड आता है हमारा ओटोफोबिया। ओटो मतलब क्या हो गया हमारा, सेल्फ। ओटो मतलब सेल्फ हो गया, और फोबिया मतलब डर हो गया, फोबिया मतलब फियर हो गया, यानी कि जो खुद से डरता है, जो क्या करता है, खुद से डर लगता है। कभी कभी किसी को होता है कि वो खुद अपने आप से क्या करने लगता है, वो नफरत करने लगता है अपने आप से। तो अपने आप से जब नफरत करता है तो उसको क्या है, अपने आप से ही डर लगने लगता है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, ओटोफोबिया। ओटोफोबिया, फियर ऑफ सेल्फ, फियर ऑफ सेल्फ। तो इसी को ये क्या हो गया हमारा, ओटोफोबिया। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत मज़ेदार, जो भी इम्पोर्टेंट है, सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो सेलेक्टेड वर्ड हैं, उनको लेकर आएंगे। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो वर्ड है हमारे। तो ये हमने आपको ये कराया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी सारी वीडियो वॉच कर सकें। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।